Hey there, hope you're doing good. Welcome to one another video of playlist Decoding IMS. तो जो आज का टॉपिक है हमारा, उसका नाम है सुपर कीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा फाइंडिंग नंबर ऑफ सुपर कीज। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि सुपर कीज कैसे फाइंड करते हैं। तो मल्टीपल सुपर कीज पॉसिबल है, तो हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम यही फाइंड करेंगे। तो सुपर की को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्या होता है। देखो, सुपर की क्या होती है, आपकी कैंडिडेट की भी होती है, और अगर उसके अंदर हम कुछ और एट्रीब्यूट्स भी ऐड ऑन कर दें, तब भी क्या वो हमारी सुपर की रहेगी। तो एक तो कैंडिडेट कीज हो गई, और कैंडिडेट की प्लस ऑल अदर एट्रीब्यूट्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और किसी और कॉम्बिनेशन को भी हम ऐड कर दें एट्रीब्यूट्स का, तब भी हम उसे क्या कहेंगे, सुपर की कहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, अगर हमें मल्टीपल सुपर कीज फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या होगा। तो देखो, लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा विद एन एट्रीब्यूट्स। तो हम ऐसे ज्यूम कर रहे हैं कि उसके अंदर एन एट्रीब्यूट्स होंगे, तो A1 से लेके AN तक। तो हमें क्या बताना है, हाउ मेनी सुपर कीज आर देयर। ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम यही करेंगे। तो हमें फर्स्ट पार्ट क्या है, विद ओनली कैंडिडेट की A1। अगर खाली कैंडिडेट की हो हमारी A1, तो उस केस में कितनी सुपर कीज पॉसिबल है। और सेकंड में हमारा A1 A2, ठीक है, और थर्ड में हमारा A1 A2 A3 A4, और ऐसे सो ऑन। तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं विद ओनली कैंडिडेट की A1। अगर खाली A1 कैंडिडेट की हो हमारी, तो उस केस में टोटल पॉसिबल सुपर कीज कितनी होंगी। तो देखो, अगर A1 हमारी कैंडिडेट की है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, और अदर कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे। ठीक है, कि बाकी एट्रीब्यूट्स के। तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो A1 तो आएगा ही आएगा सिंगल एट्रीब्यूट में। और अगर हम दो एट्रीब्यूट्स कंबाइन करेंगे, तो A1 तो हमारा आएगा ही, ठीक है, क्योंकि वो हमारी कैंडिडेट की है। तो दो के केस में क्या हो सकता है, और भी एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे A3 हो गया, A4 हो गया, तो दो का पेयर बन सकता है, ऐसे 3 का बन सकता है, 4 का, 5 का। और ऐसे लास्ट में क्या होगा, जब सारे एट्रीब्यूट्स हमारे आ गए। तो अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अगर A1 है, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। तो बाकी कितने एट्रीब्यूट्स रह गए, A2 से लेके AN तक। तो हमारे टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं जो अभी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे n-1, 2 से लेके n तक। ठीक है, ये देखो, ये कितने हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। ये हमारे n-1, अभी हमारे n-1 एट्रीब्यूट्स हैं। तो हर एक एट्रीब्यूट के पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो पार्टिसिपेट कर भी सकता है सुपर की में, या नहीं भी कर सकता। ठीक है, जैसे इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं कि ये पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, और इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं। तो टोटल कितने केसेस होंगे, अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू। और ये कितने टाइम्स हो रहा है, n-1 टाइम्स। तो मैं इसे कह नहीं सकता कि 2 रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सुपर कीज़ हो जाएँगी। तो मैं फिर से बताता हूँ क्या हुआ। देखो, टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। अगर एक का हो गया, तो एक के अंदर तो A1 आएगा, क्योंकि वही हमारी कैंडिडेट कीज़ हैं। और एक हो सकता है 2 एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, उसमें से एक हमारी क्या होगी, कैंडिडेट की होगी। कैंडिडेट की देखो हर में आएगी आएगी। ठीक है, तो ऐसे 3 का पॉसिबल है, 4 का है, 5 का है, और एक है जिसमें सारे आ जाएँगे। ठीक है, तो अगर हमें जनरलाइज़ करना है, तो उस केस में क्या होगा, A2 के केस में A3, A4, A5, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स के केस में हर एक के पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो पार्टिसिपेट करेगा या फिर वो नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 केसेस पॉसिबल है हर एक के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज़ कैसे कितनी आ जाएगी, 2 रेज़ टू पावर n-1। और इसके पास क्या है प्रोबेबिलिटी आने की, इसकी तो 1 ही रहेगी। ठीक है, इसको तो आना ही आना है। इसको आना ही आना है, इसके पास 2 ऑप्शन है, बाकी सबके पास 2 ऑप्शन है, बट हमारी A1 क्या कैंडिडेट की है, तो उसको तो आना ही होगा। तो यहाँ पे इसके पास खाली एक ऑप्शन है, इसलिए 1 आ गया। तो बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n-1। तो इसे याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा पार्ट ए था पीछे, ये देखो यहाँ पे देखो। तो ये क्या था, विद ओनली कैंडिडेट की A1। ठीक है, तो इस केस के लिए हमें निकालना है। तो कैंडिडेट की हमारी A1 है, तो इसमें से क्या है, खाली एक होगी, और यहाँ पे A है हमारी कैंडिडेट की। ठीक है, इस केस में क्या A है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा भी हमने देखा, तो पहला क्या होगा, A हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे जो कि पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो ये क्या हो गया, बी, सी, डी। इनके पास ऑप्शन है, तो बी के पास भी 2 ऑप्शन है, इसके पास भी 2 ऑप्शंस है, और इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, डी के पास। तो टोटल वेज कितने हो जाएँगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया, 8। ठीक है, और जो भी हमने फ़ॉर्मूला देखा था पीछे, 2 रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है,
देखो n की वैल्यू क्या यहाँ पे 4 है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 4 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे। तो इस केस में क्या होगा 2 इंटू n माइनस वन, और n हमारा 4 है, तो यानी कि 2 रेज टू पावर 4 माइनस वन विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, और ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला से, और आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने आपको लॉजिक बताया अभी। ठीक है, तो अब देखो हम बना के भी देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा, ए आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। फर्स्ट आ गया खाली ए आ गया। दूसरे में मैंने क्या किया, ए बी ले लिया मैंने। थर्ड में क्या कर रहा हूँ, मैंने सी ले लिया। ठीक है, फोर्थ में मैंने डी ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सिंगल वाले हो गए, ये सारे डबल वाले हो गए। अब लेते हैं ट्रिपल एट्रीब्यूट्स वाले। ये तो देखो आएगा ही आएगा, तो बी सी ले लिया एक में ले लेते हैं बी सी, और एक में ले लेते हैं बी डी ले लेते हैं। ठीक है, और एक में क्या ले लेते हैं, ए सी डी रहेगा ना, ए सी डी। तो ए सी डी ले लिया, और एट्थ में क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ये ए बी सी डी हो गया। ये था हमारा ए बी डी, और ये था हमारा ए सी डी। तो टोटल कितने हो गए ये, काउंट करो, ये कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर था। अब ना देखते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो विद ओनली कैंडिडेट की ए वन ए टू, ए वन ए टू कैंडिडेट की है, तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखो ए वन के साथ भी जो भी हमने सारे कॉम्बिनेशन देखे वही आ जाएंगे। तो ये कितने थे टोटल, यहाँ पे एन माइनस वन एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये देखो ये एन माइनस वन एट्रीब्यूट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे यहाँ से, 2 रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, और ऐसे हम ए टू के लिए निकाल लेंगे। ए टू के साथ भी यही पॉसिबिलिटीज होंगी। उसके रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स क्या हैं, 1 से लेके एन तक है। इसमें से 2 से लेके एन तक। तो यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ये एन माइनस वन है, और इसका भी क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब आप क्या सोचेंगे कि इन्हें ऐड कर दो। ठीक है, चलो ऐड करा तो क्या वो आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें ना कुछ रिपीट हो रहे हैं एट्रीब्यूट्स, कुछ सुपर कीज रिपीट हो रही हैं। देखो इससे अब थोड़ा देखते हैं वेन डायग्राम से। जैसे ए वन की होगी सुपर कीज, ठीक है, ये ए टू की हो गई। तो इसके अंदर कुछ कॉमन भी तो होंगी जो ए वन ए टू के अंदर दोनों में होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ए वन ए टू है, ठीक है, और यहाँ पे ए टू ए वन है, तो ये कॉमन हो जाएगा ना। तो हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए क्या होगा, जैसे ए वन है यहाँ पे, तो ए वन के केस में टोटल कितनी बनती है, अभी हमने देखा 2 रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, इस केस में क्या बनेगी, 2 रेज टू पावर एन माइनस वन। और माइनस वन क्यों, क्योंकि एक एट्रीब्यूट के पास ऑप्शन नहीं है, और वो कौन सा है, इस केस में ए वन है और इस केस में ए टू है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, इनको तो पार्टिसिपेट करना ही होगा क्योंकि कैंडिडेट कीज हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स आ गए, इस केस में क्या आएगा, अब देखो दोनों को आना है, तो दोनों को आना है, तो मतलब दो एट्रीब्यूट्स की ऑप्शन हट गई। तो यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा 2 रेज टू पावर एन माइनस टू। टोटल एन एट्रीब्यूट्स थे, जिसमें से क्या था, दो हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। तो रेस्ट कितने बच गए, एन माइनस टू। उनके पास क्या ऑप्शन है, या तो पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। फिर क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर एन माइनस टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये रिमूव कर देंगे। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी देखी हुई है वेन डायग्राम वाले चैप्टर में, जब आपने पढ़ा होगा अपने टाइम पे, तो क्या था ये, एन की पावर मतलब एन इंटू ए, एन बी मतलब नंबर ऑफ एस नंबर ऑफ बीस, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन पार्ट होगा हम उसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो सुपर कीज यहाँ से कितनी आ जाएंगी, यहाँ से आ जाएंगी 2 रेज टू पावर एन माइनस वन, प्लस 2 रेज टू पावर एन माइनस वन दोबारा से। ठीक है, ये ए टू के लिए, और जो कॉमन है अब वो हम रिमूव कर देंगे, माइनस 2 रेज टू पावर टू माइनस टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जब हमारे दो कैंडिडेट कीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, इस केस में क्या थी, हमारी दो कैंडिडेट कीज थी, और हमें क्या बताना था कि सुपर कीज कितनी पॉसिबल है। उसके लिए ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ए और डी हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा, कुछ कॉमन होंगे है ना। तो ए के लिए क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर एन माइनस वन। पहले यहाँ पे एन की वैल्यू निकालो क्या है, ए बी सी डी ई।
तो यहाँ पे टोटल 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो n हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, ठीक है, n इक्वल टू 5 हो गया। और सुपर कीज कितनी हो जाएंगी, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n-1, क्योंकि ये देखो ये दोनों कैंडिडेट कीज में क्या है, सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स हैं a और d, ठीक है, और जो अब यहाँ पे जो कॉमन होगा वो हम हटा देंगे, -2 रेज़ टू पावर n-2, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n-1 यानी कि 4, यहाँ पे 5 4 मतलब 5-1 यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और -2 रेज़ टू पावर n-2, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, 5-2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, और ये -2 रेज़ टू पावर 3 ये क्या हो गया, 8 हो गया, ये कितना आ जाएगा, 16 16 32, 32 -8, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 24 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ पार्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, अब हमारे पास कैंडिडेट कीज क्या है, A1 A2 और A3 A4, तो इस केस में क्या होगा, अब देखो, तो वेन डायग्राम से ही देखते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो ये A1 A2 है, और ये क्या आपका A3 A4, तो इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं और इसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, तो अब यहाँ पे जैसे 2 एट्रीब्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, वो 2 एट्रीब्यूट्स की ऑप्शन हट जाएगी, बाकी जो एट्रीब्यूट्स कितने बच गए, 2 हटाने के बाद n में से n-2 एट्रीब्यूट्स बच गए, ठीक है, तो उनके पास क्या ऑप्शन है, तो यानी कि 2 रेज़ टू पावर n-2 और यहाँ पे क्या 2 रेज़ टू पावर n-2, कॉमन कितना है इसमें से, A1 A2 A3 A4, अब इनका इंटरसेक्शन हटाना है, तो यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, A1 A2 A3 A4, अभी टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 4 हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रेज़ टू पावर n-4, ठीक है, तो जो इनका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुपर कीज का, देखो सुपर कीज, ये सुपर कीज का आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n-2 प्लस 2 रेज़ टू पावर n-2, और माइनस जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n-4, ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, जब हमारे पास 2 कैंडिडेट कीज हैं और उसमें 2-2 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, तो अब देखो इस एग्जांपल से भी देखते हैं, तो हमारा भी रिजल्ट क्या आया, जैसे यहाँ पे n क्या हमारा 5 है, n इक्वल टू 5, तो 2 रेज़ टू पावर n-2, ठीक है, क्योंकि ये 2 एट्रीब्यूट, इसके लिए इसका ऐड निकालेंगे, फिर हम डी का निकालेंगे, तो ये लो अब डी का निकाल लिया, 2 रेज़ टू पावर n-2, अब क्या करेंगे, जो इनके बीच का इंटरसेक्शन पार्ट होगा जो कि कॉमन होगा उसे हम रिमूव कर देंगे, तो यानी कि 2 रेज़ टू पावर n-4, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 2 रेज़ टू पावर 5-2 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5-2 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू पावर n-4 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5-4, एंड दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1, राइट, तो अब देखते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 कितना हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 8, ये भी 8 हो गया, और ये -2 हो गया, तो क्या हो गया, 8 + 8 16, और 16 - 2 कितना हो जाएगा, 14, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, विद ओनली कैंडिडेट कीज A1 A3 एंड A2 A3, तो इस केस में क्या हो जाएंगी हमारी सुपर कीज, देखो सुपर कीज इस केस में क्या हो जाएंगी, तो ये देखो जैसे यहाँ पे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, A1 A3 हैं, ठीक है, चलो वेन डायग्राम बना लिया करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, ये A1 A3 का हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, A1 A3, और ये आपका A2 A3, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n-2, इसका क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n-2, अब इंटरसेक्शन वाले एट्रीब्यूट्स देखो कितने हैं, इंटरसेक्शन वाले देखो क्या है, कौन कौन से आएंगे, एक A1 आ जाएगा, ठीक है, एक A2 आ जाएगा, और A3, A1 A2 A3, A1 A2 A3, ठीक है, तो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं इंटरसेक्शन में, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n-3, जितने एट्रीब्यूट्स हमारे उसको माइनस कर दो बस 2 की पावर में से, 2 रेज़ टू पावर n-3, ठीक है,
तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे हमारी n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 5 चल रही है। अभी जनरल लिख लो, ठीक है, अभी जनरल लिख लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 दूसरे के लिए a2 a3 के लिए, और माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या था, हमारे 3 वेरिएबल्स थे a1 a2 a3, तो अब यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी ई, और कैंडिडेट की है हमारी ए बी बी सी। ठीक है, तो अभी हमने देखा जस्ट, तो सुपर कीज निकालेंगे, तो सुपर कीज में क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर, ए बी के लिए क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 बी सी के लिए, और यहाँ पे n हमारा 5 है, ए बी सी डी ई। ठीक है, n हमारा 5 है यहाँ पे, n क्या हमारा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशनल स्कीमा, प्लस 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, जो भी हमारे कॉमन होंगे, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से कॉमन है, एक ए, मतलब यूनिक देखो, ए बी और ए सी। ठीक है, टोटल 3 हो गए ना, ए बी सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 3, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 वेयर n इज इक्वल टू 5, राइट। तो 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2, 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 व्हिच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2। ओके, तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 8 प्लस 8 16 हो गया, और 16 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अब देखो, विद ओनली कैंडिडेट की A1 A2 A3। ठीक है, तो जैसे अभी हमने A1 A2 के लिए देखा था, और उसके लिए हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई थी, A1 A2 वाला कहाँ गया, ये था ना। हाँ, तो हमने क्या किया था, हमने वेन डायग्राम से देखा था। अब A1 A2 A3 के केस में क्या होगा, ठीक है, ऐसे कोर सर्कल बनेगा, तो A1 A2 A3, ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, उसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो पहले इसका रिजल्ट लिखो क्या होता है, तो एन, ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या आ जाएगा, एन, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन, ए इंटरसेक्शन बी, एक सेकेंड, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, माइनस एन, कौन सा रह गया, ए और बी हो गया, ए और सी हो गया, और बी और सी। ठीक है, और हम कौन सा ऐड कर देते थे, जो तीनों का इंटरसेक्शन होता था, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हम ये करते थे, तो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कैंडिडेट कीज निकालनी है इससे। तो देखो, टू वाले के केस में क्या किया था, एक सेकेंड, हाँ, तो अब देखो टू वाले केस में क्या किया था हमने, ए और बी वाला। ठीक है, तो इस केस में क्या था, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसकी सुपर कीज क्या आई थी, जैसे अगर ए है यहाँ पे तो हमने एन माइनस वन कर दिया, अगर बी है यहाँ पे तो एन माइनस वन कर दिया, अब जैसे दो वेरिएबल्स आ गए तो एन माइनस टू कर दिया। तो अब हम थ्री के लिए भी बिल्कुल सेम करेंगे। ठीक है, ये वाला था। ओके, तो इस केस में क्या आ गया हमारा, इस केस में क्या आ जाएगा, टू रेज टू पावर, जैसे ए है यहाँ पे तो टू रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब जैसे बी है तो टू रेज टू पावर एन माइनस वन, सी है तो टू रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे माइनस हो रहा है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इस केस में क्या आ जाएगा, माइनस टू रेज टू पावर एन माइनस टू। फिर नेक्स्ट ए और सी के लिए माइनस टू रेज टू पावर एन माइनस टू माइनस टू रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस टू रेज टू पावर, क्या यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीन वेरिएबल है, तो क्या आ जाएगा, टू रेज टू पावर एन माइनस थ्री। लेकिन ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है,
ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर हमें सुपर कीज़ निकालनी हो, व्हेन यू आर गिवन विद 3 कैंडिडेट कीज़ व्हिच आर A1, A2, A3, ठीक है? तो इसका लिए भी एग्ज़ाम्पल कोई भी ट्राई करके देख लेना खुद से। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज़। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज़ का ना एक फ़ॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? n, ठीक है? n c n/2 और इसकी फ्लोर वैल्यू। ये क्या आपकी फ्लोर वैल्यू। तो अब देखो, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये कब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज़, हमें कैसे देखना होता है? तो देखो जैसे अभी हम पेयरिंग कर रहे थे, जैसे 1 वेरिएबल लेके देखा हमने, 2 लेके देखा, फिर 3 लेके देखा। तो अगर हम हर एक को लेके देखेंगे ना, जैसे व्हेन एक्स एट्रीब्यूट फॉर्म्स अ कैंडिडेट की, ठीक है? तो एक्स एट्रीब्यूट्स, तो देखो एक्स एट्रीब्यूट्स यानी कि एक्स क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, ठीक है? आपका एक्स क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और ऐसे हो सकता है सारे के सारे हों। तो अगर आप हर एक का चेक करोगे ना, हर एक का चेक करोगे, इसका निकाला, 2 का निकाला, 3 का निकाला और इसका निकाला n का, तो उस केस में जिसकी भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, किसकी आएगी? इसके इक्वल आएगी, ठीक है? इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, सोचो 3 की आ गई मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या आ गई? सोचो इसकी 3 की में आई है मैक्सिमम वैल्यू, तो वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। किससे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है? तो समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे अभी हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन देखे थे कैंडिडेट कीज़ के, जब 2 पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे यहाँ पे क्या है, 1-1 कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे जैसे 2 कर रहे थे, 2-2, ठीक है? तो ऐसे ही अगर आप सबके पेयरिंग करके देखोगे ना, जैसे व्हेन 2 एट्रिब्यूट फॉर्म से कैंडिडेट की, व्हेन 3 एट्रिब्यूट्स फॉर्म से कैंडिडेट की, तो जब हर एक का निकालोगे वैल्यू और जो भी सबसे मैक्सिमम आई, सोचो 3 के केस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आई वो वैल्यू, तो जो वैल्यू होगी ना वो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होता है फॉर्मूला डायरेक्ट निकालने के लिए। बट अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है आपका, तो फिर आप डायरेक्टली आपको सबको निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है? बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, सोचो एमसीक्यू आया, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, अब हम बात करते हैं इसी से ही करने की, और ABCDF देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है? याद रखना अभी हम कैंडिडेट की ही बात कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा NC फ्लोर वैल्यू ऑफ n/2, ठीक है? n के यहाँ पे n हमारा 6 है, n इक्वल टू 6, 6C फ्लोर वैल्यू ऑफ 6/2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? 6/2, 6/2, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 6/2 क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है? और 3 की फ्लोर वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है? इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ठीक है? ये 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल हो गया। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20। तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला से निकाल लिया, ठीक है? अब मैं आपको क्या टास्क दे रहा हूँ, आप क्या करना, ये हर एक के लिए निकाल के देखना। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने, आप हर एक के लिए निकाल के देखो। जैसे इंडिविजुअली अभी हमने देखा ना n इक्वल टू 1, व्हेन जब सिर्फ एक एट्रीब्यूट सारे वाले कैंडिडेट कीज़ हो। जब n इक्वल टू 2 के लिए निकाल के देखना, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके n इक्वल टू n, जब हमारा सारी कैंडिडेट कीज़ हो, ठीक है? तो ये आपको पेयर्स के लिए निकाल के देखना है। इसका मतलब क्या है, जैसे n इक्वल टू 2, मतलब जैसे सोचो आपके AB का पेयर बन गया, BC का बन गया, CD का बन गया, D का बन गया। तो उस केस में क्या आएगा, कितनी सुपर कीज़ आएँगी? ऐसे 3 के लिए निकाल के देखना। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना आपकी, वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो 20 के इक्वल होगी। सोचो n इक्वल टू 3 के लिए आया, सोचो n इक्वल टू 3 पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई, 20 आई, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लिया। अब समझना ये फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करके दे रहा है आपको। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है? अब क्या है, ये सुपर कीज़ निकालनी है हमें, 5 एट्रिब्यूट्स गिवन है ABCDE। तो कैंडिडेट की क्या है? A है यहाँ पे, ठीक है? तो अब जल्दी से करते हैं। अभी हमने देखा, बस ये जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही हैं, थियरी तो हम देखे हैं, देखी है अभी हमने। तो R रिलेशन है यहाँ पे और एट्रिब्यूट्स क्या हैं? ABCDE, और कैंडिडेट क्या है यहाँ पे? A है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर n-1। फिर दूसरे कलर से करते हैं, ठीक है? तो 2 रेज़ टू पावर n-1,
तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे 5 है, ठीक है, n इक्वल टू 5 है यहाँ पे, n इक्वल टू 5, तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। अब देखते हैं कैंडिडेट की ए और डी के लिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है, डायरेक्ट करता हूँ मैं, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, पहले ए के लिए निकालो, ए के लिए क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 माइनस 1 4, ऐसे ही डी के लिए निकालो, 2 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, और माइनस क्या कर दोगे, जो दोनों का कॉमन वाला होगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2, तो 5 माइनस 2 क्या हो गया, 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4 16 प्लस 16 माइनस 8, 32 माइनस 8, तो 32 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें किसके लिए निकाल के देखना है, ए और बी सी के लिए, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, n के यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, प्लस बी सी के लिए निकालो, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2, ठीक है, 5 माइनस 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2, माइनस कौन सा करोगे, जो इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, माइनस 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 क्या हो गया, 16, 16 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया, तो ये प्लस 8, ठीक है, प्लस 8 और 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3, माइनस ये क्या है, माइनस 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 व्हिच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 कितना हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, और 2 रेज़ टू पावर 2 यानी कि 4 हो गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4 कह लो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ए बी और ए डी के लिए, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप मैं क्या करता हूँ, जनरल लिख देता हूँ, ठीक है, आपने इसमें वैल्यूज प्लग करना और आंसर खुद से कैलकुलेट करना, तो 5 माइनस 2 ए बी के लिए आ गया, ठीक है, प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 ए डी के लिए आ गया, और माइनस में क्या करेंगे, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं कॉमन में, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए बी और ए डी के लिए देखना है, तो ए क्या है यहाँ पे कॉमन है, तो एक बार आएगा, और बी और डी, तो टोटल 3 आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3, ठीक है, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी मेरे को कैलकुलेट करके बताना, कमेंट डाउन करना, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3, ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी और डी ई के लिए, अब इस केस में क्या हो जाएगा, इसकी निकालनी है हमें, कैंडिडेट कीज़ है ना, तो हमें सुपर कीज़ निकालनी है इसकी, तो क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 3, तो यहाँ पे क्या है, 5 है जैसे n, तो क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर, टोटल कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 5, ठीक है, तो यहाँ से क्या गया, 2 रेज़ टू पावर 2 आ गया, यहाँ से 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया, ठीक है, और यहाँ से क्या गया, 2 रेज़ टू पावर 0 आ गया, तो 2 रेज़ टू पावर 2 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 8 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0 1, तो 9 प्लस 4 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है, तो और ये 2 आपको खुद से करने हैं, आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल है, बस वो फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, और ये आपको खुद से करना है, ये ए बी सी सी डी ई के लिए और ए डी ई के लिए, ये आप खुद से करके मेरे को कमेंट डाउन करना है, जो भी आपका आंसर आएगा ना, उसे कमेंट करना, ठीक है, उसे कमेंट करना, तभी पता चलेगा आपने सही किया है नहीं किया, ठीक है, तो अब देखते हैं, अब ये क्वेश्चन है, तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे रिलेशन स्कीमा गिवन है हमें, और यहाँ पे 5 वेरिएबल्स हैं, इफ एवरी 2 एट्रीब्यूट इज अ कैंडिडेट की, देन टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज एंड कैंडिडेट कीज, तो देखो कैंडिडेट कीज है वो तो बहुत सिंपली निकल जाएगी, ये देखो पहले हम निकालते हैं कैंडिडेट कीज के लिए, काउंट ऑफ कैंडिडेट कीज, तो एवरी टू एट्रीब्यूट इज ए कैंडिडेट की, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, टोटल कितने हैं यहाँ पे, n हमारा 5 है, ठीक है, और हमें कैंडिडेट कीज निकालनी है, तो क्या आ जाएगा 5C2,
मतलब 5 में से हर 2 के पेयर बन जाएंगे जितने भी पॉसिबल होंगे। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू फोर डिवाइड बाई 2, तो ये 2 आ जाएगा और ये 5 2 10। तो आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेट कीज क्या आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी टोटल। अब आपको क्या करना है, सुपर कीज के लिए निकालना है। तो सुपर कीज निकालनी है। तो सुपर कीज के केस में क्या होगा, ठीक है, तो 5C2 यानी कि इतने तो बनेंगे ही बनेंगे। ये कैंडिडेट कीज तो आएंगी आएंगी, क्योंकि आपको पता ही है एवरी कैंडिडेट की इज ऑल्सो सुपर की। तो ये लो 5C2, ठीक है। अब क्या होगा, अभी 3 भी बन सकते हैं, समझे मतलब क्या कह रहा हूँ मैं। अब 3 के पेयर भी तो बन सकते हैं सुपर की के अंदर, क्योंकि एडिशनल एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। तो हर 5 में से 5C3, ठीक है। और ये 5C4, 4 का बन सकता है 5C4 प्लस 5C5, ठीक है। 5C2 अभी हमने निकाला 10 होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ओके। और ये 5C5 क्या होता है आपका, 1 ही होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ कैलकुलेशन, ये रही, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मतलब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये 10, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 3 से कैंसिल, और ये यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 5 2 10, यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। अब देखो 5, यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सुपर कीज क्या आ जाएंगी आपकी, 26 आ जाएंगी। तो मैं फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है। तो बेसिकली क्या था, इसमें हमें कैंडिडेट कीज निकालनी थी पहले, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 एट्रीब्यूट्स हैं, तो 5C2, ठीक है। तो यानी कि 5C2 की वैल्यू क्या है हमारी, 10 आई। तो यानी कि जितने भी 2 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे ना, वो हमने निकाल लिए। वो टोटल कितने बनेंगे, वो 10 बनेंगे। तो ABCDE है, तो जैसे AB हो गया, ठीक है, आपका BC हो गया, CD हो गया, AD हो गया, ठीक है। जितने भी ऐसे टोटल 10 बनेंगे, ठीक है, निकाल के देखना आप। और फिर हमें सुपर कीज निकालनी थी, तो 5C2 तो होंगी जो कैंडिडेट कीज हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, उसमें और एक एक वेरिएबल ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर हमने जब 3 के पेयर बनाए, 4 के बनाए, या फिर हमने सारे ले लिए यानी कि 5C5, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 26 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल की, ठीक है। तो अगर हमारा हर सिंगल एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होगा, देखो यहाँ पे, इफ एवरी सिंगल एट्रीब्यूट इज अ कैंडिडेट की, देन टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज। तो उस केस में क्या करना है, हमें सुपर कीज बतानी है। तो क्या होगा, जैसे जितने भी सिंगल एट्रीब्यूट है, तो यानी कि NC1 हो जाएगा, वो सारी कैंडिडेट कीज हो जाएंगी। तो देखो वो तो आ गई। उसके बाद क्या होगा, हमें सुपर कीज लेनी है। तो NC2 यानी कि 2 के पेयर हो गए, जितने 3 के बनेंगे, 4 के बनेंगे, जब तक हम सारे ना ले लें, ठीक है। तो इन सब का क्या होता है, मतलब क्या आता है सम करके। तो अगर आपको याद हो, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हम अपनी 11th 12th कर रहे थे, तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ठीक है, ये हमने बचपन में पढ़ रखा है, यानी कि 11th 12th में NCN। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, 2 raised to power n होता था, राइट। 2 raised to power n। तो NC0 की वैल्यू क्या होती थी, ये 1 होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या NC1 से स्टार्ट है, तो NC1 से लेके NCN तक क्या हो गया, 2 raised to power n-1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पूरे का सम क्या है, 2 raised to power n, लेकिन इसमें NC0 नहीं है। तो मैं अगर NC0 का सम माइनस कर दूंगा, NC0 की वैल्यू माइनस कर दूं इसमें से, NC0 क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो 2 raised to power n-1 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम सब ने देख रखा है, आइडेंटिटी होती है NC0 प्लस NC1 अप टू NCN। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 raised to power n होती है। एक सेकेंड, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 raised to power n। और यहाँ पे 0 हटा देंगे तो 2 raised to power n-1 आ जाएगा। मैंने क्या किया, सुपर कीज निकालना देखा। अगर हम हमें 2 का कॉम्बिनेशन गिवन हो, 1 का हो, या कितना भी हो, ठीक है, हमने सारे टाइप्स कवर करे हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।